भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। गौतम उनका नाम था, उनके माता पिता ने दिया था। बुद्धत्व उनकी उपलब्धि थी क्योंकि वे निद्रा से जागे, अंधेरे से प्रकाश बने, मूर्छा गई, होश आया, दिया जला भीतर का, सो बुद्ध उन्हें कहते। और जो भी जाग गया वह भगवान हो गया। बुद्ध परंपरा में भगवान का वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू या इस्लाम या ईसाई परंपरा में। हिंदू, ईसाई, इस्लाम की परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने सृष्टि को बनाया। बुद्ध परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने स्वयं को जाना। क्योंकि बुद्ध परंपरा में इस संसार को बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। ये संसार कभी बनाया नहीं गया, ये असृष्ट, ये सदा से। और यही बात ज्यादा संगत मालूम पड़ती। तुम देखते हो संसार एक वर्तुल में घूम रहा है। बीज बोते हो, वृक्ष बन जाते हैं, वृक्षों में फिर बीज लग जाते, फिर बीज बो दो, फिर वृक्ष बन जाते, वृक्षों में फिर बीज लग जाते। तुम ऐसी कोई घड़ी सोच नहीं सकते जब ये वर्तुल न रहा हो। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि बीज हो जाएं, बिना वृक्षों के बीज ना हो सकेंगे। और तुम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि अचानक वृक्ष हो जाएं। सृष्टि का तो अर्थ ही यही होगा कि भगवान ने या तो बीज बनाए या वृक्ष बनाए। कहीं से तो शुरू करना होगा। लेकिन वृक्ष बिना बीज के नहीं हो सकते और बीज बिना वृक्ष के नहीं हो सकते। ये वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता। बच्चे बिना माँ बाप के नहीं हो सकते और जो माँ बाप हैं वो भी किसी के बच्चे। ये वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता। ये परंपरा शाश्वत है, सनातन। इसको बुद्ध ने संतति कहा है। ये धारा सदा से, इसको कभी किसी ने बनाया नहीं। इसलिए सृष्टा की धारणा बुद्ध के विचार में जरा भी नहीं। आकाश में बैठे भगवान की धारणा बुद्ध की परंपरा में बड़ी बचकानी। वो मनुष्य की कल्पना है। कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं, कोई ना निर्माता है, ना कोई नियंता है। फिर कैसे ये विराट चल रहा है, प्रश्न उठता है। कैसे ये विराट चल रहा है जब कोई संभालने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई नियंता नहीं? इतनी जटिल प्रक्रियाएं कैसी शांति से चल रही और कितनी नियमबद्ध। इस नियमबद्धता को बुद्ध ने धर्म कहा है। इस नियमबद्धता को परम नियम कहा है। एस धम्मो सनातनो। इसलिए बुद्ध की बात वैज्ञानिकों को रुचती। आज पश्चिम में बुद्ध का प्रभाव रोज रोज बढ़ता जाता, क्योंकि विज्ञान से बात तालमेल खाती। विज्ञान भी कहता है नियम है, बस सब नियम से चल रहा है। जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए फल नीचे गिर जाते। पानी का नियम है नीचे की तरफ बहना, इसलिए पहाड़ों से उतर के नदियों में बहता और सागर में पहुंच जाता। सारी चीजें नियम से चल रही। नियम है, नियंता नहीं। नियम का अर्थ हुआ परमात्मा व्यक्ति की तरह नहीं है, सिद्धांत की तरह। और जो भी जाग जाता है वह उस नियम के साथ एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस नियम से विपरीत की आकांक्षा नहीं करता। सोया हुआ आदमी नियम के विपरीत की आकांक्षा करता। सोया हुआ आदमी ऐसा है जिसे रेत से निचोड़े और सोचे कि तेल मिल जाए। जागा हुआ आदमी ऐसा है, तेल को निचोड़ता है तो तेल पाता है, रेत को नहीं निचोड़ता। जानता है रेत से तेल नहीं होता। और अगर रेत को निचोड़ के तेल ना मिले तो दुखी नहीं होता, क्योंकि जो नियम के विपरीत है वो नहीं होगा।
फिर लाख प्रार्थनाएं करो, पूजाएं करो, हवन और यज्ञ करो, जो नियम के विपरीत है नहीं होगा। बुद्ध धर्म में चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं, चमत्कार होते ही नहीं। चमत्कार के नाम पर जो होता सब धोखाधड़ी। नियम के विपरीत कभी कोई बात नहीं होती, जो होता है नियम के अनुसार होता है। तो जो स्थान भगवान का है हिंदू, ईसाई, इस्लाम की परंपरा में, वही स्थान नियम का है, धम्म का, धर्म का। बुद्ध और जैन और लाओत्सु की परंपरा में जिसको लाओत्सु ने ताओ कहा है, उसी को बुद्ध ने धर्म कहा है। धर्म शब्द का अर्थ भी होता है जिसने धारण किया है, जिस पे सब ठहरा है। लेकिन धर्म सिद्धांत व्यक्ति नहीं। धर्म कोई आदमी की तरह सिंहासन पर नहीं बैठा है। धर्म विस्तीर्ण है प्रकृति के कण कण में। धर्म छाया है सब जगह। फिर भगवान का अर्थ अन्यथा हो गया। फिर भगवान का अर्थ बनाने वाला न रहा, बनाने वाला कोई है नहीं। बुद्ध को भगवान कहा है क्योंकि उन्होंने जाना, जागे, नियम के अनुकूल हो गए। नियम की प्रतिकूलता में दुख है, नियम की अनुकूलता में सुख है। ये बड़ी वैज्ञानिक बात है। तुम रास्ते पे संभल के चलो तो पृथ्वी तुम्हें गिराती नहीं और तुम्हारी टांग नहीं तोड़ देती और फ्रैक्चर नहीं हो जाता। तुम संभल के ना चलो, शराब पी के चलो, लड़खड़ाते चलो, आंखें बंद करके चलो, तो गिरोगे। गिरोगे तो हड्डी टूटेगी। तब नाराज मत होना, गुरुत्वाकर्षण को गाली मत देना। गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी टांग तोड़ने बैठा नहीं था। तुमने अपनी टांग अपनी ही भूल चूक से तोड़ ली। तुमने अपनी टांग अपनी ही मूर्छा से तोड़ ली। गुरुत्वाकर्षण तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जमीन की कोई आकांक्षा नहीं कि तुम्हारी टांग तोड़े। तुम संभल के चलते तो जमीन तुम्हारी टांग ना तोड़ती। तुमने देखा रस्सी पर चलता है नट, रस्सी पे चलता है तो भी संभल लेता है तो जमीन उसकी टांग नहीं तोड़ती। कोई लोग जमीन पे चलते हैं और टांग टूट जाती। होश से चलने की बात है। बुद्ध ने कहा नियम ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में। नियम निष्पक्ष। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर विपरीत चले तो कष्ट पाओगे, नियम के विपरीत चलोगे तो नरक निर्मित कर लोगे, नियम के अनुकूल चलोगे तो स्वर्ग निर्मित हो जाएगा। और जिस दिन नियम और तुम्हारे बीच जरा भी फासला न रह जाएगा, तुम नियम के साथ एक रूप हो जाओगे, एक रस हो जाओगे, उस दिन तुम भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, उस दिन तुम भगवान हो गए। प्रत्येक व्यक्ति भगवान हो सकता है। यही बुद्ध धर्म की गरिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान होने का अवसर है। हिंदू धर्म में राम भगवान हो सकते, कृष्ण भगवान हो सकते, परशुराम भगवान हो सकते। 10 अवतार चुक गए, फिर कोई उपाय नहीं। हिंदू धर्म लोकतांत्रिक नहीं। इस्लाम में तो इतनी भी सुविधा नहीं। 10 आदमी भी भगवान नहीं हो सकते। मोहम्मद भी भगवान नहीं। मोहम्मद भी केवल संदेश वाहक, पैगंबर। इस्लाम और भी कम लोकतांत्रिक है। भगवान एक तानाशाह है। ईसाईयत थोड़ी गुंजाइश रखती मगर ज्यादा नहीं। जीसस भगवान है लेकिन वो इकलौते बेटे, दूसरा कोई बेटा भगवान का नहीं। फिर ये सब बेटे किसके? फिर ये सब अनाथ हैं। फिर जीसस ही सनाथ हैं और बाकी सब अनाथ हैं। ये बात भी बड़ी गैर लोकतांत्रिक है। बुद्ध की बात बड़ी लोकतांत्रिक है। बुद्ध कहते हैं प्रत्येक भगवान हो सकता है। प्रत्येक के भीतर छिपा हुआ है भगवान का बीज। इसलिए भगवान एक है ऐसा नहीं। जितनी आत्माएं हैं इस जगत में उतने भगवान हो सकते। भगवान होना तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। ठीक ठीक चलोगे तो पहुंच जाओगे, ठीक ठीक नहीं चलोगे तो चूक जाओगे। इसलिए गौतम बुद्ध को भगवान कहा है। वे नियम के साथ एक रूप हो गए।
वे धर्म के साथ एक रूप हो गए। अब उनकी कोई आकांक्षा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। अब वे नदी के साथ बहते, तैरते भी नहीं, कहीं जाना नहीं, जहां नदी ले जाए वहीं जा रहे। कहीं ना ले जाए तो भी ठीक, कहीं ले जाए तो भी ठीक, मझधार में डुबा दे तो वही किनारा। ऐसी परम तथाता की जो अवस्था है उसको भगवत्ता कहा है। भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक